हेलो बच्चों, तो क्या आप लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। और हम लोग बहुपद पार्ट 2 यहाँ देख रहे होंगे। मतलब हम लोग चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। वहाँ तक तो प्रीवियस में हम लोग देखें क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरह पढ़ना था, किस तरह बहुपद को पहचानना था। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और मैं भी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग को भी समझता हूँ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब चलाना पड़ता है कि नहीं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का प्रकार देखेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग्स जो डिस्कस करेंगे बहुपद के अधिकतम घात, है कि नहीं, ये क्या होता है। बहुपद के x³ x² तथा x का गुणांक देखेंगे, है कि नहीं। और हम लोग देखेंगे 10 MCQ क्वेश्चंस, क्योंकि जान लो कभी भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना तो आप पढ़ो, उसके बाद जब तक आप कुछ क्वेश्चन आपके सामने नहीं आते हैं तब आप कंफ्यूज नहीं होगे, और जब तक कंफ्यूजन आपके पास नहीं है तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इसलिए मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा कि कम से कम 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाए, है कि नहीं। चलिए तो बिना समय गवाए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे बहुपद का वर्गीकरण, है कि नहीं। बहुपद को बांटा गया है, आधार पे बांटा गया है कि नहीं। बात करें, ये देखो मनुष्य का हम लेंगे ना, सब मानव जाति है कि नहीं। जब हम लोग को बुद्धि है, विवेक है, उसके बाद भी मनुष्य को आधार पर बांटा गया है, जाति के आधार पर, है कि नहीं। और किस आधार पर बांटा गया है, धर्म के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और किस आधार पर बांटा गया है, जॉब के आधार पर, कोई कलेक्टर है, कोई उससे छोटा है डीसी है कि नहीं, कोई और है उससे बड़ा IPS है। इस तरह से सब चीज़ का कैटेगराइज किया गया है, आधार पर बांटा गया है। सेम कंडीशन तो क्या बहुपद बचेगा, कभियो नहीं बहुपद बचेगा। मैथमेटिशियन सब इसका भी उपाय लगा दिया था, ठीक है। तो देखेंगे कि जो बहुपद का प्रकार है वो किस आधार पर बांटा गया है। पहला जो आधार देखा गया है, इसको मान के आधार पर हम लोग को जानना पड़ेगा। मान के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे पद के आधार पर, है कि नहीं, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। और तीसरा हम लोग देखेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर। ये तीनों कॉन्सेप्ट को हमको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो बस सब खिचड़ी बन के रह जाएगा, है कि नहीं। मान के आधार पर बात बोलें तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मान 2 प्रकार का होता है। एक जिसका जो वैल्यू है कभी चेंज नहीं होता है, वो स्थिर मान होता है कि नहीं। और दूसरा जिसका जो वैल्यू है वो चेंज होता है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है, जिसका वैल्यू कभी नहीं चेंज होता है, स्थिर रहता है, उसको हम लोग पढ़े थे वो अचर होता है। क्या होता है, अचर होता है। और दूसरा जिसका मान चेंज होता है वो क्या बोलते हैं, उसको चर राशि बोलते हैं। तो मान के आधार पर बहुपद के 2 प्रकार होते हैं, अचर बहुपद और चर बहुपद। अचर बहुपद का बात करें पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको कंटिन्यूटी करते हैं। कोई भी गिनती का संख्या, कोई भी संख्या का भिन्न रूप, कोई भी संख्या का दशमलव रूप या अंडर रूट वाला भी सारा का सारा अचर बहुपद है कि नहीं, जिसका मान कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलो दिमाग तो एकदम नहीं लगाना है। दूसरा हम लोग देखेंगे चर बहुपद क्या होता है। सिंपल, यदि चर क्या होता है, कोई भी अल्फाबेटिक चर है A से लेकर Z तक। और चर बहुपद का बात करें x² + 10 चर बहुपद है। 3x क्या है, चर बहुपद है। x² + 5x + 20 क्या है, सॉरी चर। ये सब चर बहुपद है जिसमें चर राशि आता है, XYZ आता है। नाउ हम लोग देखेंगे
पद के आधार पर। यहाँ कुछ प्रॉब्लम यदि होता है, हमको तो नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आप लोग को होना चाहिए, है कि नहीं। थोथ एकदम धेंध देखता है, धेंध कुछ नहीं आता है। और आपको एक सच्चाई बात बताते हैं, बहुते लड़का को कुछ नहीं आता है, सीधे 10 में आएगा, हाँ सर हमरा ट्यूशन पढ़े हैं। बताओ हैं, कोनो दिक्कत है? दिमागवा खोल के खाली सुन लेगा ना, 1% ओकरा दिक्कत नहीं होगा। ये विश्वास मेरा है और आप लोग को साथ देना है और कहाँ लाना है, 95% तक पहुँच जाना है कि नहीं। चलिए हम लोग पद के आधार पर देखते हैं। तो पद के आधार पर बात करें तो पद के आधार पर जो बहुपद के प्रकार होते हैं बहुत ही आसान है। पहला जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद कहने का मतलब कोई भी व्यंजक ले लो, है कि नहीं। व्यंजक, एक व्यंजक लिखते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 20। ये सब अलग अलग पद है। ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है और ये भी एक अलग पद है कि नहीं। लेकिन ये सारा व्यंजक है, ये सारा क्या है? व्यंजक है। तो एक पदी बहुपद में क्या है सर? एक पदी बहुपद में जो बहुपद होगा सिर्फ एक ही होगा, ये एक पदी बहुपद है। एक, है कि नहीं। 5x एक पदी बहुपद है कि नहीं। 10y⁻² एक पदी बहुपद है। समझ में आ रहा है? इसमें बीच में जोड़ घटाव का साइन नहीं रहेगा, सिर्फ एक पद रहेगा। तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसका जो दूसरा प्रकार होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, है कि नहीं। अब बोलेंगे कि हिंदी पढ़ने आता है कि नहीं। कभी कभी तो एक आध दो स्टूडेंट ऐसा मिल जाता है कि एकदम शॉर्ट रहता है उसका, एकदम कुछ इने नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा में देखो एकदम सीना ताड़ा रहेगा, हाँ आओ आओ, है कि नहीं। लेकिन जब क्लास में पढ़ाएंगे ना तो बोलेंगे द्वि मतलब क्या होता है, ले यही तो आधा आंसर दिया हुआ है, दो होता है सर, हैं। अब वो दो पद दिखेगा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 3x प्लस y, गिनो तो कितना है, 1 2 है सर, ये तो द्विपदी बहुपद है। एकरा में कोनो दिमाग लगाना है, यह 10 क्लास में पढ़ेंगे, हैं। अब देखो केनो लड़का लिख देते हैं अचानक 3x² प्लस 5x प्लस 4। बताओ द्विपदी बहुपद है या नहीं है? है सर, यहाँ 2 है। दिमाग कैसे चलता है? तो सर द्विपदी बहुपद है। पगला नीचे का गिने हम लोग घात से कोई लेना देना नहीं है। यही सब चीज कॉन्सेप्ट होता है, घात से कोई लेना देना नहीं है। पद हम लोग नीचे वाला को बोलते हैं, एक पद, दो पद और 3 पद। यहाँ तो 3 पद है सर, ये तो गलत है कि नहीं। लेकिन एक आध दो को हम लोग पढ़ा रहे हैं तो देखिए रहे हैं, यहाँ 2 है मतलब सर द्विपदी बहुपद। अरे पगला ये तो घात है, एकरा से हमको कोई लेना देना नहीं है। नीचे खाली गिनती गिनना है, 3 पद सर, ये तो द्विपदी बहुपद नहीं है कि नहीं। t² - 15 1 2 सर, यही द्विपदी बहुपद है। कहने का मतलब गिने लो, 2 होगा द्विपदी बहुपद होगा, और घतवा से हमारा कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तीसरा जो प्रकार होता है पद के आधार पर, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद, ठीक है। त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब होता है 3। सारा आंसर तो मेरा यहीं दे दिया है, 3 जिसमें 3 पद रहेगा। जैसे 4x³ - 5x² 1 2 3 सर, ये तो त्रिपदी बहुपद है। और लिखते हैं 2x² प्लस 10x - 2
1 2 3, समझ में आ रहा है ना। सिर्फ पद गिनना है और ये त्रिपदी बहुपद हो गया। बताओ केनो दिक्कत है? गाना के तरह गुनगुनाओ और चैप्टर पार, है कि नहीं। चौथा जो हम लोग देखेंगे पद के आधार पर, है कि नहीं, इसका होता है चतुर्थ पदी बहुपद। चतुर्थ पदी बहुपद, हमको तो लगता है तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, है ना। एकरो में बताने का जरूरत नहीं होगा, तुम जानिए गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं चतुर्थ पदी का। x³ माइनस 5x² प्लस 10x प्लस 20, 1 2 3 4। सर तो यहाँ तो 4 पद है, हमको घात से तो कोई लेना देना नहीं, हमको पद से लेना देना है, और व्यंजक का यही पद है। 4 है, गिन लिए, चतुर्थ पदी बहुपद हो गया। और चतुर्थ का मतलब भी 4 होता है। बताओ आसान है ना। दिक्कत हो रहा है कोनो? कोनो दिक्कत हो रहा है तो कमेंट पर तुम ही लोग के लिए बना है, कर दो फटाफट जितना करेंगे, है कि नहीं। बाद बाकी उसको देख लिया जाएगा और विदाउट एनी हेजिटेशन उसका सॉल्व भी कर लिया जाएगा। तो पद के आधार पर बहुपद के 4 प्रकार हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुर्थ पदी बहुपद। यहां तक तो भाई समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग और एक लिखे थे घात के आधार पर, है कि नहीं। किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो घात के आधार पर यदि हम लोग देखते हैं, घात के आधार पर, तो घात के आधार पर पहला जो बहुपद है उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय। क्या बोलते हैं? रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद कहने का मतलब है, हमको यहाँ देखो घात के आधार पर, और घात के आधार पर मतलब उसका घात पे ही हमको नजर डालना है। और हम उस दिन भी बताए थे कि घात क्या होता है। ये लिख दो, इसका घात क्या है कि नहीं। चील जैसा उड़ के आओ और गिद्ध जैसा देख के बता दो। सर ये तो घात है, इसका माथा में जो शोभा बढ़ा रहा है वो क्या है? घात है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं घात, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे रेखीय बहुपद किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिसका घात 1 होगा। घात कितना होगा? 1 होगा। जैसे सर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल बता ही देते हैं, काहे टेंशन वाले रहे तुम लोग। 2x + 5, x में देखो कोई घात है नहीं है, और x में कोई घात नहीं है, इसका मतलब समझे जाना कि घात यहाँ पे कितना होता है? 1 होता है। और यही रेखीय बहुपद है कि नहीं। कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है। x - 5 y - 10 सब रेखीय बहुपद है। सिर्फ हमको इसका घात में नजर डालना है। कहाँ नजर डालना है? घात में। और घात जैसे ही 1 है ना, एकदम सीधे रेखीय बहुपद। अच्छा, बिना घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। बिना घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? आंसर सर रेखीय बहुपद बोलते हैं। फट के टिक लगा। देखो ना, घात इसमें लिखा हुआ है नहीं, अगर हम घात नहीं लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं बिना घात वाला। और बिना घात वाला बहुपद को बोलते हैं रेखीय बहुपद। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए थोड़ा सा गाड़ी को और आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो दूसरा देखेंगे, द्विघात बहुपद होता है। क्या होता है? द्विघात बहुपद उसका होता है दूसरा प्रकार, घात के आधार पर। द्वि मतलब तो बार बार बता रहे हैं, होता है दो। और जने तुम घात देख लिया दो, है कि नहीं, अंधरो सुन के बता देगा। अच्छा घात बता दो बाबू कितना है। हाँ सर घात तो इसका में 2 है। अच्छा वो द्विघात बहुपद में टिक लगा दो। और तो हम लोग तो एग्जाम देंगे देख के, बताओ। यानी कि एक एग्जाम्पल लिखेंगे 2² - 15, सीधे घात पे नजर डालेंगे। सर ये तो द्विघात बहुपद है कि नहीं। 3x 3y² + 3, है कि नहीं। सर ये तो द्विघात बहुपद है। अच्छा इसमें बताओ तो, अभी पढ़ा के निकले पद कितना है।
अरे सर हमरा को पूछ रहा है एक दू पद है, घात कितना है सर? ये तो दू घात है, मतलब कौन सा घात हो गया? द्विघात बहुपद हो गया है ना आसान। तब मूड़ा सब पकड़ लेता है। क्या है भाई, मथवा दर्द करे, बुका खोलते हैं मतलब क्या दर्द करेगा? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोनो दर्द नहीं करेगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा है त्रिघात बहुपद। तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद। और त्रि मतलब फिर से वही बात, तीन। त्रि मतलब क्या हो गया? तीन, और जिसका घात क्या रहेगा? तीन ही रहेगा, है कि नहीं? यहाँ सिर्फ हमको घात से लेना देना है, यहाँ सिर्फ किससे लेना देना है? घात से लेना देना है। सर घात तो तीन है, इसका मतलब ये तीन घात त्रिघात बहुपद है। बिल्कुल है, ऐसे नहीं कि यहाँ पद गिनना स्टार्ट कर दो। घात घात और बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी के विषय में जानना जरूरी है, उसी का सॉल्यूशन हमको खोजना है कि नहीं? तभी हम लोग 95% तक पहुंच सकते हैं। और पहुंचना बहुत ही आसान है, आसान है कि नहीं? आसान है। कैसे भाई? उसका भी उपाय बताते हैं। किसी भी चीज़ में तुम भले धीरे चलो लेकिन कंटिन्यूटी रखोगे, बहुत आगे तक जाओगे, सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। बस धीरे चलना है कछुआ की तरह, लेकिन कंटिन्यूटी रखना है। डेली आधा घंटा पढ़ाई करना है। ज़्यादा थोड़ी ना बोल रहे हैं, तो थोड़ी ना बोल रहे हैं दोस्ती यारी मत करो, हैं? डेली आधा घंटा पढ़ना है, ठीक है? काहे कि तुम अपने मन का मालिक खुद हो। तोरा अगर यदि इच्छा करेगा ना कि हमरा फुआ घर जावे खे, हैं, पापा मम्मी हमरा जावे दे, जिब्बे करेगा, कोई नहीं रोक सकता है तुमको। कोई ना कोई बहाना करके जाएगा। तोरा जावे खे आज पार्टी ने, तो तुम पक्का जाएगा। इसीलिए अपना मन को मतलब कि ना आधा घंटा हमरा पढ़े के, और ना तो कतनो हम तुमको फोर्स करेंगे ना फिर भी तुम नहीं पढ़ेगा। घोटर की पिलाइयो देंगे ना, तोरा पढ़े के मन नहीं है मर्द हमको नहीं पढ़े के, जा पढ़बे नहीं करेगा तुम। इसलिए तुम अपना मन का मालिक है, और मन को ऐसा कर दो 95%, हिला दो, धूम मचा दो, हैं? चलो थोड़ा सा मोटिवेट भी करना पड़ता है क्या? चौथा जो हम लोग बहुपद देखेंगे, है कि नहीं, चतुर्थ घात बहुपद। वही सेम चीज, जिसमें घात क्या रहेगा? 4 रहेगा, जिसमें घात 4 रहेगा। बिल्कुल सही आंसर, है कि नहीं? जैसे 3x⁴ 4 + 10x³ + 2x + 10। सीधे हमको घात पे नज़र डालना है। ये 4 पद है और इसका घात भी क्या है? 4 है, यानी कि चतुर्थ घात बहुपद। इज दैट क्लियर? हैं? गाड़ी को आगे बढ़ाएं, या स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकता है बहुत ही आराम से, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट जो टॉपिक मेरा था, हम लोग को पढ़ना था अधिकतम घात बहुपद के, अधिकतम घात बहुपद के अधिकतम घात। बहुपद के अधिकतम घात का मतलब सर अधिकतम, हर वर्डवा तो हिंदी में आ जाता है, उसका मतलब ही पूरा आ जाता है। सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा। कौन हो व्यंजक लिख देते हैं, एक बहुपद लेते हैं 3x³ + 5x² + 10। बताओ इसमें अधिकतम घात क्या है? अच्छा, इसमें से घात का बात हो रहा है और घात में ही हमको नज़र डालना है। तो सर इसमें सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो एक आंसर 3 होगा ना बाबू? बता, एकरो में कन्फ्यूजन हो जाएगा का? एकरो में कन्फ्यूज है, एकरो में दिमाग काम नहीं कर रहा है। 3 है, खत्म, कहानी फिल्मी, टाटा बाबा। टेंशन को बोले ना एकदम भेज दो, तुम जाओ एकदम तेल लेने के लिए जाओ, हमरा तो पढ़े दो। एग्जाम में जब जाएंगे तो एन्ने ओन्ने ताका झाकी कुछ नहीं, एकदम है पगला लिखे दे। हम मेहनत से पढ़ के आए साल भर, तू हमरा खुटर खटर कर रहा है कि नहीं? चलो यहाँ देखो तो 4x + 5x² - 10, है कि नहीं?
यहाँ पे तो सीधे घात में नजर डालेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि सबसे पहले वाला के देखना है, हमको सीधे घात में नजर डालना है। इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। पूछेगा कि इस बहुपद इस व्यंजक का अधिकतम घात कितना है, आंसर क्या होगा 2। दिक्कत हो रहा है, तनियो सुन दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अधिकतम घात। उसके बाद जो मेरा टॉपिक्स था वो किसमें टॉपिक्स था, टॉपिक्स था बहुपद के एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर तथा एक्स का गुणांक लिखना था। एक्स का क्या लिखना था, गुणांक लिखना था, है कि नहीं। एक्स का गुणांक लिखना था, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। बात सुनो, हम पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। सब मेरा यही बोल रहा है गुणांक, मतलब कौन सा अंक गुना है एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर यहाँ है और गुना वाला जो अंक है वो 3 है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया है गुणांक। यहीं पे सारा चीज क्लियर हो जाता है। क्या करेंगे, ऐसा ऐसा वर्डे बनाया है कि नहीं। अब जो थोथ है भूत है, जिसको कुछ पता नहीं चलेगा तुरंत वीडियो स्किप करेगा, भागो भागो भागो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 होगा सर। इसका आंसर कितना आंसर होगा, 3 होगा। यहीं पे पूछ देंगे x का गुणांक कितना होगा, बता तो x का गुणांक कितना होगा, ले तुरंत जाएगा। अच्छा सर x में वो नंबर तो 5 गुना है, यानी कि 5 आंसर होगा सर इसका। फटाक दिए टिक लगाएगा। बताओ एनी प्रॉब्लम इज देयर, नो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो इस तरह से हम लोग गुणांक को लिखते हैं, है कि नहीं। लेकिन हम एक चीज छोड़ दिए हैं भाई, एक चीज छोड़ दिए हैं, वो था शून्य बहुपद या शून्य बहुपद। ठीक है, ये चीज हम छोड़ के आगे निकल गए थे। फिर मेरा माइंड में आया कि नहीं ये तो भाई छूट गया है। अच्छा सर शून्यक बहुपद क्या होता है कि नहीं। तो शून्य को हम लोग जीरो को ही शून्य बहुपद बोलते हैं। क्या सर एक ही कंडीशन है, नहीं रुको, उसका और एक कंडीशन है। क्या है, अच्छा जीरो को ना क्या बोले, जीरो को बहुत बड़का महारत हासिल है, बड़ी वरदान उसको मिला है। क्या है भाई, 1 लाख तुम्हारे पास है, ठीक है, एक जीरो से गुना कर दो, ले तुम जीरो बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसको बहुत बड़ा वरदान मिला कि कौन चीज से गुना कर दो वो उसको गधवा जीरो बना देगा, है कि नहीं। तो कभी भी कोई भी एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि जीरो है, एक्स का गुणांक यदि जीरो है तो उसको शून्यक बहुपद कहेंगे, है कि नहीं। इसलिए शून्यक बहुपद क्या है, जीरो है। शून्यक बहुपद क्या है, जीरो है। तो आई होप सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब बढ़ेंगे 10 MCQ क्वेश्चन की ओर और हम देखेंगे कि आपने कितना ध्यान देके पढ़ा, है कि नहीं। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप फटाफट मैच कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर हम बनाएंगे और थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। प्रश्न नहीं आता है वहीं दिक्कत आता है, ऐसा लगता है कि सब समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही प्रश्न आता है ना बस दिक्कत, थोड़ा सा दिक्कत होता है। और जो बच्चा तेज है तो फिर तो क्या बोलेंगे, एकदम बोले ना सीना 180 डिग्री करके बोलेगा हाँ हाँ पूछ और है क्वेश्चन तेरे पास है। तो यही कारण है। तो चले हम लोग MCQ क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों आपके सामने 10 क्वेश्चन, पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन पड़ा हुआ है और आप पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं, है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, x पर घात 3 माइनस 2x पर घात 2 माइनस √3x प्लस 1/2 का घात होगा। बताओ घात होगा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अधिकतम घात क्या होगा। इधर थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, है कि नहीं।
जनवरन फकेती करता है ना, उधर थोड़ा सा खोल लेता है, इस तरह यहाँ भी खोलना पड़ेगा। चलो, तो इसका अधिकतम घात सीधे उड़ के आते हैं, घात घात घात, यहाँ पे सबसे बड़ा घात है 3, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फटाफट 3 पे टिक लगा देना है। कहाँ पे टिक लगा देना है? 3 पे टिक लगा देना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 में एस स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। वाह, चलो एक्स स्क्वायर है कहाँ? ई गधवा यहाँ छिपल है, और इसका गुणांक कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है? एक। किसी के आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या है? एक है कि नहीं? तो इसका आंसर कहाँ पे टिक लगाना है? सीधा इसका आंसर होगा 1, और जहाँ पे 1 दिखेगा तुरंते टिक लगाओ, 1 सेकंड में। हैं? मास्टर बोलेगा कितना पढ़ के आया, एकदम सब बना के बैठे है कि नहीं? तो वहाँ जब एग्जाम देने जाता है और पूरा जल्दी हो जाएगा ना, तो मास्टर एक ही चीज सोचता है, या तो ये बड़ी ठोस होगा, नहीं तो बड़ी तेज होगा, है कि नहीं? और जो मिडिल वाला रहता है बस वो ताम झाम करे के चक्कर में रहता है, एने हुरकुचा एने हुरकुचा। चलो तीसरा क्वेश्चन, कौन रेखीय बहुपद है? पहला ऑप्शन है 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। बताओ कौन रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद का ही मतलब होता है बिना घात वाला बहुपद, पहला कंडीशन। या फिर कह सकते हैं जिसका घात 1 होता है, यानी कि यहाँ घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं कन्फ्यूजन रह जा। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक घात बहुपद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एक घात बहुपद। ले इन्हें तो अभी आंसर दे रहे थे, एक घात मतलब एक आंसर क्या होगा? एक घात बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। आसान है कि नहीं? आसान है। पांचवा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का घात होता है, आंसर तो क्वेश्चन में छिपल है। द्विघात, घात कहते हैं, घात होता है, दू होता है, जन्ने तुमको दू नजर आ जाएगा, मार टिक सटाक के रॉकेट की तरह मार दो साइन, है कि नहीं? चलो 6 नंबर में आ जाएंगे क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x में x का गुणांक। x तो पहले खोजो है कहाँ? x यहाँ है, और उसका कौन सा अंक गुना है? गुना का अंक, मतलब इसका आंसर क्या होगा? अंडर रूट 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? यस सर। ये हुई ना बात। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स क्यूब प्लस 9 का अधिकतम घात होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ही है अधिकतम घात मतलब घात में ही उसका नज़र डालेंगे। ये जो शोभा बढ़ाता है इसी को हम लोग बोलते हैं घात, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। 8वां नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद में कितने बहुपद होते हैं, है कि नहीं? कितने बहुपद होते नहीं है, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया होगा, कितने पद होते हैं, है कि नहीं? तो देखो द्विघात बहुपद में अगर यदि बात करेंगे कितने पद होते हैं तो कुछ भी हो सकता है ना, है कि नहीं? वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है। यहाँ देखें, यहाँ देखते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें तो 2 पद है, द्विघात बहुपद है कि नहीं? ये द्विघात 2 घात होना चाहिए हैं। उसको और एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें 3 पद है कि नहीं? तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो द्विघात बहुपद में कितने पद होते हैं? तो कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अचर बहुपद में कितने पद होते हैं? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अचर बहुपद होता क्या है? कोई भी गिनती की संख्या, भिन्न का संख्या, अंडर रूट, दशमलव का संख्या अचर पद होता है, जो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसलिए इसमें कितने पद होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन,
5/4 शून्यांक बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल शून्यांक बहुपद नहीं, ये तो अचर बहुपद है। अब ये हम लोग बोले है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं उसको सुनो, वो भी इंपॉर्टेंट है। 5/4 शून्यक बहुपद नहीं है। 5/4 यदि बात करें कौन से कंडीशन में शून्यक बहुपद हो सकता था, यदि यहाँ पे लिखे रहता 0 × 5/4, इस कंडीशन में ये शून्यक बहुपद हो जाता कि नहीं हो जाता? तो इस तरह से हम लोग 10 क्वेश्चन को देखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है कि नहीं, हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो भी बहुत लेंदी हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए खुला पड़ा है, कमेंट बॉक्स भर के कमेंट मार दो। बाद बाकी यहाँ हम बैठे हैं, यमराज है कि नहीं, सारा सोल्यूशन देंगे एक के बारे में, कोनो टेंशन नहीं होगा। ठीक है, हमको तो एक ही टारगेट है, सब बच्चा पढ़ो और सब बच्चा बहुत आगे बढ़ो। शिक्षा ही है जो तुमको सुपर से ऊपर तक ले सकता है कि नहीं। 95% टारगेट लगा, है कि नहीं। जवाना भी देखेगा तो बोला कहीं नहीं पढ़ता था, 1 साल में क्या कर दिया है कि एकदम 95% हिला दिया है, एकदम धूम मचा दिया है। बताओ हैं, कंटिन्यूटी रखो, ऑटोमेटिक बिहेव चेंज हो जाएगा। रेगुलर पढ़ाई करो, आधा घंटा 1 घंटा बस ख़त्म, इतना ही काम है हम लोग का। चलो तब तक के लिए बाय बाय, ओके, सी यू अगेन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे करते तो ही नहीं।